वापस अलाउद्दीन की सेना बाहर आके बैठी हुई है, किला उतना ही मजबूत, किले को तोड़ना जल्दी से संभव नहीं था। इस बार उसने फिर एक बंदे को अपनी तरफ मिलाया। इस बार एक बंदे का नाम था बिक्का दहिया। क्या नाम था? उसने बिक्का दहिया को स्वयं प्रलोभन दिया कि बिक्का दहिया तू अंदर जाने का कोई जुगाड़ कर दे मेरे लिए, किले के रास्ते बता दे मेरे को, तो मैं तेरे को यहाँ का क्या बना दूंगा। बिक्का दहिया ने कहा यार किले में किधर भी नहीं घुस सकते तुम, अंदर जाने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, पर एक तरीका मैं बता सकता हूं। इस किले की दीवार एक साइड से कच्ची है, किले की दीवार के एक साइड से कच्ची, और वो कच्ची वाली दीवार तुम तोड़ लो तो किले के अंदर घुस सकते हो। उसने यार हमें क्या पता दीवार कहां से कच्ची है, तो उसने कहा इसका भी एक तरीका है। राई होती है, राई, राई का बीज होता है, तो राई के बीज के लिए कहा जाता है कि राई के बीज को यदि आप रात को धरती में डाल दो तो सुबह तक जमीन फाड़ देगा, सुबह तक वहां से फटने लग जाएगा राई का बीज। तो इसके चारों तरफ राई डलवा दी जाए, और जहां से राई फटने लग जाएगी, ऊपर आने लग जाएगी, इसका मतलब वहां पर जमीन क्या है, कच्ची। पक्की जमीन में तो फटने से रही वो। तो कहते अलाउद्दीन ने आसपास में घोषणा करवाई, खूब सारी मुनादी करवाई कि जिसके पास में जितनी राई पड़ी हो उतनी राई लेके आओ। आप जैसे कई यूं लोग थे, फटाफट बोरियां भर भर के गए। अलाउद्दीन का सुल्तान 1 क्विंटल है पूरी। सुल्तान ने कहा दो भाई, कि किस भाव से देगा? उसने कहा 10,000 रुपए क्विंटल। दो भाई 10,000 रुपए दे दो इसको। कोई और गया, उसने कहा मेरे पास 2 क्विंटल है, मैं 20,000 रुपए दूंगा। लो भाई इसको 40,000 दे दो। अलाउद्दीन ने चारों तरफ उसके राई डलवा दी। कहते हैं सुबह जहां से राई फटने लग गई थी वहां से पता चल गया कि यहां से दीवार क्या है, कच्ची। एक मेरे जैसा कोई महाआलसी आदमी रहा होगा, वो अगले दिन सुबह गया। अलाउद्दीन का अलाउद्दीन राई लेके आया। अलाउद्दीन का ले लो भाई राई ले लो रे। एक कितनी है? 1 क्विंटल के दे दो 100 रुपए। उसने कहा भाई साहब रात को तो 10,000, अब केवल 100 रुपए। और अलाउद्दीन ने कहा कि राई रा भाव रात ही गया, राई के भाव रात को ही चले गए। अपने राजस्थान में आज दिन तक की कहावत है, आज दिन तक यदि कोई काम हो जाता है और आप पहुंचते हो कि आप एडमिशन लेने के लिए आए कोचिंग में, आपने आप कहा यार एडमिशन दो, वो पिछला बैच शुरू हुआ था, और एडमिशन देने वाले आप कह सकते हैं राईरा भाव रहते ही गया, मतलब एडमिशन हमारे फुल हो गए। आप फॉर्म भरवाने के लिए गए ई मित्र वाले भैया से कि साहब फलानी वैकेंसी का फॉर्म भरो, और ई मित्र वाले भैया यदि आप करेंगे राईरा भाव रहते, इसका मतलब फॉर्म की लास्ट डेट ही। जब भी कोई काम बीत जाने के बाद होता है तो अपने राजस्थान में कहावत बन गई। और फिर एक कहावत और बनी कि जालोर का किला किसके भाव बिक गया था? राई के भाव। किसके भाव बिक गया था? राई। तो कौन व्यक्ति था जो विश्वासघात कर गया इस बार? लिखो। कहते बिक्का दहिया को कन्नड़ देव ने खूब सारे रुपए दिए। वो खूब सारे रुपए लेके अपने घर जाता है। घर जाके उसकी वाइफ थी हीरा दे। क्या नाम था वाइफ का? हीरा दे। हीरा दे नाम करके वाइफ थी। वो अपनी वाइफ हीरा दे को जाकर था, इल्ला खूब सारे रुपए, क्या पैसे पैसे करती हूँ, पैसे की लगा दूं डेरी, पैसे पैसे है मेरे पास में, ये ले मजे कर तू। क्या कर रही थी? गहने वेने बनवा लेते रहे। तो उसने कहा तुम लाए कहां से इतने? तुम एक नॉर्मल सोल्जर हो, इतने रुपए कहां से मिले? कोई लॉटरी लगी? कोई ड्रीम 11 पे टीम बना ली तुमने? कहां से पैसे आए तुम्हारे पास में इतने? उसने तुझे क्या करना है? आम खाने, गुठलियां गिननी है, मजे कर दू, जो तेरे मन में आता हो कर, और ये तो पैसे ही मिले हैं, कल तू बनेगी रानी। कैसे? तो दारू पिया हुआ था भयंकर वाला बिक्का दे यार। उसने कहा और किसी को मत बताना, मैंने अलाउद्दीन को जालोर के किले के अंदर आने का रास्ता बता दिया है। कल अलाउद्दीन अंदर घुसेगा, अंदर घुस के कन्नड़ देव वीरमदेव को मार देगा और मेरे को क्या बना देगा? और मैं राजा बनूंगा। तो ऑब्वियस सी तू क्या होगी? और वो दारू में तन था तो एकदम गिर गया, तो नींद आ गई उसको बेहोशी में। वो हीरा दे सोचती है कि लिचड़ मेरा पति है, ये देशद्रोही, विश्वासघाती, देश के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने वाला, कुल कलंकी, और उसे लगता है कि ऐसे पति से तो अच्छा हो पति हो ही ना। वो रसोई में जाके चाकू लाती है, बिक्का दहिया को सलटा देती है। लिखो, बिक्का दहिया को उसके पत्नी हीरा दे ने मार दिया था। बिक्का दहिया को उसकी पत्नी हीरा दे ने मार दिया था। बिक्का दहिया वाज मर्डर्ड बाय हिज वाइफ हीरा दे। बिक्का दहिया को उसकी पत्नी हीरा दे ने मार दिया था। बिक्का दहिया वाज मर्डर्ड बाय हिज वाइफ हीरा दे। किसने मार दिया था? और जब ऐसी महिलाओं के नाम पढ़ते हैं, ऐसी महिलाओं के काम पढ़ते हैं, तब मुझे एक लाइन अपने राजस्थान पर कभी गलत नजर आती है। अपने राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान वीरों की धरती है। किसकी धरती है? इस लाइन को चेंज किया जाना चाहिए और कहा जाना चाहिए कि राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। दुनिया में जहां कहीं लड़ाइयां हुई है वहां पर लड़ाइयां पुरुषों के बीच हुई है हमेशा। कभी भी मानव सभ्यता में युद्ध लड़े तो किसने लड़े? पुरुषों ने युद्ध लड़े। वो एक पुरानी इंग्लिश की कहावत है, मैं नहीं जानता किसकी है,
महिलाएं जब डिप्रेस फील करती है तो या तो खाना खाती है या शॉपिंग करती है। पुरुष जब डिप्रेस फील करते हैं तो दूसरे देशों पर आक्रमण करते हैं। किसी पुराने टाइम में किसी ने कहावत बनाई होगी कि बंदा मूड सही करने के लिए भी दूसरे पे क्या कर दिया करता था, आक्रमण कर दिया करता। तो हमेशा मानव सभ्यता की लड़ाइयां पुरुषों ने लड़ी है। ये बात हो सकती है कि कहीं पर कोई पुरुष ज्यादा वीर रहे होंगे और कहीं पे कोई पुरुष थोड़े वीर रहे होंगे, ये हो सकता है। आपस में लड़े होंगे तो कोई जीता होगा उनमें से और कोई उनमें से हारा होगा। इसके अलावा तो कोई नई बात रही नहीं होगी, इतनी बात रही होगी। लेकिन एकमात्र राजस्थान है जहां पर आपको इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे कि वहां पर महिलाएं इस कदर बहादुर हुई है। बाकी कहीं पर भी महिलाओं की बहादुरी के किस्से आपको किसी भी प्रकार के प्राप्त नहीं होंगे। हमेशा कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, कि जैसा समाज है वैसा ही क्या लिखा जाएगा, साहित्य। इसलिए आप दुनिया की किसी भी भाषा का साहित्य उठा के देख लीजिए, उनमें महिलाओं का क्या वर्णन है। महिलाओं का वर्णन आपको हमेशा वैसा मिलेगा कि महिला सुंदर है, उसकी सुंदरता के किस्से, उसके प्रेम के किस्से, उसके श्रृंगार के किस्से, पूरी दुनिया का साहित्य भरा पड़ा है महिलाओं के इन किस्सों से। एकमात्र आपको राजस्थानी भाषा का साहित्य मिलेगा जिसमें महिलाओं की बहादुरी के किस्से मिलेंगे। एकमात्र दो है अपनी भाषा में ही है कि इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय को पुत सिखाने पालने मरण बढ़ाई माए। इला न देनी आपनी, इला मतलब धरती, धरती नहीं देनी है। पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माँ, पालने में झुलाती हुई माँ कहती मर जाना लेकिन क्या मत देना, धरती मत देना। किसी बच्चे को बचपन से जब इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती, वो बच्चा बड़ा होकर लड़ेगा, और लड़े नहीं तो क्या करे। मुझे सूर्यमल मिशन का एक दोहा याद आता है कि दो महिलाएं आपस में बैठी बैठी बातचीत कर रही है। एक महिला दूसरी महिला से कहती है कि तुम्हारे पति नहीं दिखाई दे रहे पिछले कुछ दिनों से, कहां गए? तो उसने कहा मेरे पति युद्ध लड़ने के लिए गए। कितने दिन हो गए? तो उसने कहा 3 दिन हो गए। कोई समाचार युद्ध का? उसने कहा नहीं कोई समाचार नहीं। तुम्हारे पति का समाचार का? नहीं कोई समाचार नहीं। इतने में दूसरे वाली कहती पर वो देखो उधर एक गांव के अंदर आग लगती हुई सी दिखाई देती है, देखो आसमान पूरा लाल लाल दिखाई दे रहा है एकदम। तो राजस्थानी की लाइन है, वो सहेली से कहती है हेली देखो आज किम अंबर दिशे आग। हेली का मतलब सहेली के, हे सहेली देखो आज अंबर में क्या दिखाई दे रही है, आग दिखाई दे रही है। दूसरे वाली महिला बड़ी निश्चिंतता के साथ खड़ी होती है, जिसका पति 3 दिन पहले युद्ध करने के लिए गया था और अभी तक उसके कोई भी समाचार नहीं है। हेली देखो आज किम अंबर दिशे आग। तो दूसरे वाली कहती है कि नहीं आग नहीं है, सुरगा पीयू सिद्धांतान जल चकोली खाग। मुझे लगता है मेरे पति युद्ध में शहीद हो गए हैं, अब स्वर्ग लोक की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में बादलों में अपनी तलवार को साफ किया होगा, तलवार पर इतना खून लगा होगा दुश्मनों का कि बादलों का पानी पूरी तरीके से क्या कर दिया होगा, लाल। इसलिए तुम्हें बादल लग रहे हैं कि यहां पर आग है। किसी कवि ने किसी महिला के मुख से कितनी सामान्य तरीके से एक बात कहला दी है। ऐसा केवल राजस्थान की भाषा में संभव था। ऐसा केवल इसलिए था कि वाकई हमारी महिलाएं इस कदर बहादुर हुई थी, वाकई हमारे इतिहास में हीरा दे जैसी महिलाएं हैं। विडंबना यह है कि इन महिलाओं को कभी उतना स्थान ही नहीं मिल पाया, इनके बारे में हम उतनी बातें जानते ही नहीं है। वरना ये महिलाएं थी जिनकी वजह से राजस्थान का इतिहास प्रातस्मरणीय है। ये महिलाएं थी जिनके बारे में जेम्सटोन लिख के गया है कि दुनिया में महिलाएं खूब देखी, लेकिन इस प्रकार कर्तव्य पालन करने वाली महिलाएं और कहीं भी देखी नहीं गई। पुरुष हमेशा एक अलग ही प्रवृत्ति का रहा है, उसको लगाम देने वाली, उसको एक जगह टिकाने वाली यदि कोई शक्ति रही है तो शक्ति कौन रही है, महिलाएं। अपने यहां पर महिलाएं बहादुर थी तो पुरुष अपने आप ही बहादुर हो गया। ये यदि कोई माँ अपने बच्चे को कहती है कि तू जा लड़ना, दूध को लज्जित मत करना, तू मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बीच में भाग के मत आ जाना। एक कोई बहन कोई अपने भाई को जाते हुए तिलक लगाए कि भाई तुम वीरगति को प्राप्त हो भले ही, लेकिन कम से कम अपनी इज्जत रखना, घर की इज्जत रखना। एक और दोहा मुझे याद आता, पता नहीं किस पर क्या कहा गया था, तो उसमें है कि सूत मरियो हित देश में, सूत मतलब होता है बेटा, सूत मरियो हित देश में हरख्यो बंधु समाज। बेटा देश के हित में मरा, इसलिए पूरे भाई बंधु राजी हुए, पूरा समाज राजी हुआ। आज भी कोई आसपास में शहीद होता है, सबका छाती से तोड़ा होता है, मरना सबको यार, ढंग की मौत मरा हो। सूत मरियो हित देश में हरख्यो बंधु समाज, मानी हरखी जन्म देन जतरी हरखी आज। माँ जन्म देते टाइम इस बच्चे के राजी नहीं हुई थी जितनी आज राजी हुई कि बेटा कम से कम देश के काम तो आया। इस प्रकार की कहानियां केवल और केवल आपको कहां मिलेगी, राजस्थान के अंदर मिलेगी। इसलिए पुरुषों को यदि कोई दिशा देने वाली रही है तो वो हमेशा कौन रही है, महिलाएं रही है। इसलिए हे लड़कियों, तुम पर महती जिम्मेदारी है कि समाज कैसा बनेगा ये तुम तय करती हो। मुझे लगता है कि आज यदि कोई इन बातों को सुने, आज जैसे ये भैया क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो क्वेश्चन ये भी उठाया जा सकता है अपने खूब सारे ऐसी चीजें हैं कि 8,000 आदमी 80,000 से लड़ लिए, ये बात भी मानना संभव नहीं लगता है यार 8,000 80,000 से कैसे लड़े होंगे। ये बात भी संभव नहीं लगती है कोई सर कटने के बाद भी लड़ लिया करता था। ये बात भी संभव नहीं लगती है
कि वो इस बात पे जाके लड़ लिया करते थे कि पक्का दिख रहा है मरेंगे लेकिन आन बान शान के लिए लड़ाई कर ली जाए। ये भी बड़ा अचंभे की बात लगती है, पर वो लोग उन दिनों के अंदर कर गए थे। मुझे लगता है आज कोई अपने को देखे तब लगे यार वो बातें झूठी है। आज तो महिलाओं को भी देखते हैं यार, कभी कोई महिला अपने पति को कह रही है कि तुम युद्ध करने के लिए चले जाओ, पीछे घर की चिंता मत करना। कोई पति युद्ध करने नहीं जा रहा है तो उसकी महिला सर काट के रख देती है अपना। कोई पति युद्ध से हार कर वापस आता है तो उसकी पत्नी घर के दरवाजे बंद कर देती है। कोई पति विश्वासघात करके आता है तो उसकी पत्नी द्वारा मार दिया जाता है। और अब मुझे लगता है यूं पड़ोस में लड़ाई हो रही हो, आदमी केवल घर से बाहर देख रहा हो तो लोग कहते थे अपने मैं ना जाओ, थे ना जाए, तो पानी तो मरा है, मगो कैसे मरा। लोग अक्सर कहते हैं समाज में भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार दूर करने का एकमात्र तरीका महिलाएं हैं। जिस दिन महिलाएं सोच लेगी उस दिन समाज का भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। जब तक महिलाएं नहीं सोचती है भ्रष्टाचार वैसा वैसा रहेगा। मैं कहता हूं एक बार किसी का पति पैसे लेके आए और को एक महिला हीरा दे बन जाए, मारना है ही नहीं, चाकू लेके पीछे भाग ले। पुरुष इस बात से डर के नहीं ला पाएगा। पर मुझे लगता है अब तो महिलाएं कहती होगी कि तुम्हारे तनख्वाह से क्या होता है, थोड़ा बहुत ऊपर की कमाई टाइप की भी तो कोई चीज होती है। मुझे याद है मैं 12th क्लास पढ़ के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था कॉलेज में। मेरे पास में एक भैया रहते, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते। 2007 के आसपास में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी। भैया पढ़ने में बेहद लेबोरियस थे, शाम को मेरे पास डेली आते और डेली आके अपना रजिस्टर देके थे, पूछ क्वेश्चन पूछ, आज मैंने ये पढ़ लिया, आज राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी, इसमें से क्वेश्चन पूछ ले। आज ये इंडियन साइंस पढ़ी मैंने, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, इसमें से क्वेश्चन पूछ ले। और मैं डेली भैया से क्वेश्चन पूछता और भैया सारे सवालों के जवाब दे देते। टाबर होता है तो ऐसी आदत होती है कि भैया वैसा सवाल पूछे जिसमें भैया अटक जाए, तो मैं यूं कोशिश भी करता भैया को अटकाने। कई बार अटका लेता तो मुझे मजे आते, अरे यार भैया को अटका लिया मैंने, भैया याद नहीं है, तैयारी करो ढंग से तैयारी। एक दिन भैया मेरे पास हिंदी की बुक लेके और साइंस की बुक लेके पूछ, जो पूछना वो पूछ। और मैंने उनसे खूब सारे सवाल, मतलब मैंने मेरा जीत जान लगाया अटकाऊं, लेकिन भैया अटके नहीं उस दिन। लास्ट में मैंने सरेंडर किया, भैया सब याद हो गया आपको? तो मैंने कहा अब अपनी तैयारी एकदम सही है। और भैया ने कहा कि अब तेरा भाई थानेदार बन जाएगा इस बार। मैंने कहा भैया आप तो थानेदार बन जाओ, मजे आ जाएंगे। फिर उनका फिर है ना मैं थानेदार बन जाऊं, फिर तू तेरे पापा से पैसे मत मंगवाना, तो सीनियर थे कॉलेज में, और तू जितने रुपए चाहिए मेरे से ले लेना तू रुपए। वो क्यों भैया कितनी तनख्वाह होगी आपकी? तो उन्होंने कहा यार तनख्वाह कौन देखता है यार। तो मैंने कहा तो भैया? उन्होंने कहा अरे कई कमाइयां होती है। तो अपने जब यूं स्कूल पास आउट होते हैं तब देशभक्ति का जज्बा ज्यादा होता है। मैंने कहा भैया क्या बात करते हैं आप, भ्रष्टाचार करेंगे? देश को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है भ्रष्टाचार। अपने तिरंगा मूवी में सुने हुए सारे डायलॉग सुना दिए भैया को, जितने नाना पाटेकर के डायलॉग याद किए हुए थे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज सभ्य होना चाहिए, समाज में भ्रष्टाचारियों की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है फलान टिकट। भैया ने कई देर तक मेरी बातें आराम से सुनी। सुनने के बाद यूं जब उठ के जाने लगे तो मेरे सिर में हाथ फेराने का, राजवीर तू अभी टाबर है, तू नहीं जानता लेकमे की नेल पॉलिश 55 रुपए की आती है। मुझे लगा यार बंदा सब कुछ लेकमे वाली नेल पॉलिश के चक्कर में कर रहा है। अभी किसी एक बच्चे ने दिन क्लास में कहा कि सर कहां जी रहे हो, महंगी है, 55 में कोई नहीं आती है। मैं को भुगत भोगियों को और पता है कि आजकल महंगी भी है। तो वो बात है, तो महिलाओं तुम पर महती जिम्मेदारी है कि समाज कैसा बनेगा और कैसा नहीं बनेगा। पुरुष लिचड़ था, लिचड़ है और लिचड़ रहेगा। पुरुष में कहीं कोई कमी नहीं आनी है। महिलाएं हीरा दे जैसी होगी तब समाज अपने आप भले हो जाएंगे। पुरुषों के भरोसे समाज आज भले हो कल भले हो। लिखो।